respected principal ma'am, all the teachers and their students. First of all, good morning to all. My name is Shashank Kumar Sahu. I am from Sages Doti Labara and appointed as a computer teacher. कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा मैं भी एक नवोदय विद्यालय एलुमनी हूँ और मैं सौभाग्य की बात है कि संध्या मैम जो यहाँ पर हैं उनसे मैं पढ़ने का मौका मिला था मुझे जब मैं जगदलपुर नवोदय में था। एक्चुअली जो 6th क्लास से 10th क्लास तक की मेरी पढ़ाई हुई है वो जवाहर नवोदय विद्यालय दुर्ग से हुई थी। उसके बाद मैं माइग्रेशन के थ्रू गया हुआ था जगदलपुर स्कूल में और वहाँ 2 साल जो मैंने बिताए वो बहुत ही अच्छे समय था। मतलब नवोदय तो हर नवोदय अपना ही होता है, ऐसा नहीं होता कि नवोदय अलग अलग होता है। जहाँ जहाँ वहाँ का माहौल सेम ही होता है, वहाँ के टीचर्स होते हैं बहुत ही हेल्पिंग नेचर के होते हैं और बहुत कुछ सिखाया जाता है हमें और उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की शिक्षा की बदौलत आज इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ मैं कि आज एक स्कूल में एज अ टीचर अपॉइंट हुआ हूँ। और एक टीचर बनने के बाद समझ आता है कि कितना मुश्किल काम होता है बच्चों को पढ़ाना सिखाना और इस मुकाम तक पहुंचाना, ये अपने लाइफ में एक अच्छा जो हासिल कर सके कुछ अच्छा अपने लाइफ में और अच्छा अपना करियर बना सके। तो थैंक यू नवोदय को और ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि मैं आज यहाँ आ पाऊँ। वैसे तो मैं 2 सालों से बालोद में हूँ लेकिन यहाँ आने की अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाई थी, तो आज सौभाग्य मानता हूँ अपना कि मैं यहाँ आ पाया और आप लोगों से मिल पाया और बहुत खुशी हुई इस बात की। थैंक यू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज बहुत ही स्पेशल दिन है मेरी लाइफ में क्योंकि बहुत टाइम बाद मुझे ये मौका मिला है कि मैं एक नवोदय विद्यालय विज़िट कर सकूं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा आपको। ये है नवोदय हमारे बालोद ज़िला का और यहाँ पर मैं आया हूँ आज कुछ बच्चों को लेकर क्योंकि पेंटिंग कॉम्पिटिशन है उन लोग का, तो यहीं पर ऑर्गेनाइज़ होना था। एग्ज़ाम पे परीक्षा पे चर्चा वाला जो इवेंट हो रहा है पीएम सर का, उनके अंदर ये आता है ये पेंटिंग कॉम्पिटिशन भी। तो कुछ टॉपिक्स दिए हैं उन पे बनाना था पेंटिंग, तो मुझे चाहिए था मौका नवोदय घूमने का, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे टीचर्स मिल गए। एक तो हमारी जो संध्या मैम है जो हिंदी टीचर हैं, हिंदी लेक्चरर हैं। हमारे टाइम जब मैं जगदलपुर में पढ़ा था तब वहाँ हमारे यहाँ थी मैम। उसके बाद एक राव सर भी हैं जो पीटी टीचर हैं और वो भी जगदलपुर में ही थे। उनके दुर्ग भी आ गए थे बाद में, लेकिन हम लोग जब थे तो वहाँ थे सर और उनसे मुलाकात हुई, अभी बहुत देर तक बातचीत भी हुई। मैं खड़ा था लेकिन उनके साथ वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि अब हम लोग के टाइम से जो टीचर थे ना, अब तो बढ़िया चिल हो गए हैं टीचर्स। उस टाइम से बहुत स्ट्रिक्ट टीचर्स थे और अभी भी उन लोग भी चिल हो गए, लेकिन हमारे यहाँ हमारा जो इमेज है वो तो वही बना हुआ है कि उस टाइम वाले जो इमेज है। तो उनके साथ वीडियो बना पाऊँ नहीं बना पाऊँ, फ़ोटोज़ वगैरह ले लूँ, यही बहुत बड़ी बात है। तो सोच रहा हूँ अब मिलेंगे तो फ़ोटो वगैरह ले लूँगा, उनके साथ सेल्फी ले लूँगा, जिससे आप लोग को दिखा सकूँ कौन कौन टीचर्स थे हमारे यहाँ। और नवोदय के बारे में जब बोलना चालू करता हूँ तो मैं तो चुप नहीं रह सकता, मतलब इतना सारा बोलता हूँ कि बोलते रह जाता हूँ। ये एक अलग ही दुनिया है, मतलब बाकी दुनिया से कट के एक दुनिया होती है नवोदय की। और यहाँ इतनी सारी मेमोरीज़ हैं। भले अलग अलग स्कूल होते हैं लेकिन नवोदय सबका अपना होता है। जो नवोदय के स्टूडेंट है वो जहाँ जिस नवोदय में जाता है वो नवोदय का ही हो जाता है, ऐसा है। और यहाँ आया हूँ मैं आज, तो आज कैंपस घूमने का टाइम है मेरे पास, तो सोच रहा हूँ कैंपस थोड़ा सा घूम लूँ और आपको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कराऊँ। तो चलते हैं अंदर और मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं आपको दिखाता हूँ मैं अंदर जाकर। तो दोस्तों ये है मेन बिल्डिंग हमारे स्कूल का, नवोदय विद्यालय दुधली बालोद डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर जो पेंटिंग्स देख रहे हैं आप, ये यहाँ के स्टूडेंट्स के द्वारा ही बनाया गया है। वैसे तो नवोदय वाले हर फील्ड में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहते हैं, चाहे आर्ट्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे अदर एक्टिविटीज़ हो, और एकेडमिक्स में तो रहते ही हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी है वॉल्स में, वो सब यहाँ के स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। यहाँ पर आप नाम भी देख सकते हैं, नाम लिखा है क्या इसमें, नहीं लिखा है। यहाँ पर पेंटिंग्स में लिखा हुआ है नाम, यहाँ पर देख रहे हैं। और इधर वॉल्स में, पूरे वॉल्स में कहीं ना कहीं पेंटिंग्स बनी हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी, पास से जाकर दिखाता हूँ आपको। देखिए ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ये पूरे स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप, मतलब लिखा हुआ है, स्टूडेंट का नेम लिखा है। और यहाँ हमारे जो टीचर, आर्ट टीचर राजेश सिंह सर, उनका भी नाम लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी हुई है, बहुत सारी मधुबनी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। आपको आगे दिखाऊंगा मैं अच्छे से, पहले चलते हैं अंदर, स्कूल बिल्डिंग एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों ये है स्कूल बिल्डिंग कैंपस नवोदय का, और ये है मेन स्टेज जहाँ प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नवोदय विद्यालय, और यहाँ पर प्रेयर भी होता है, जितने भी इवेंट्स होते हैं प्रेयर्स होते हैं, सबके लिए कॉमन एक प्लेस है ये। और बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी है हमारी भी इन स्टेजेस में, और बहुत सारे मोमेंट्स यहाँ पर
हुआ है अपने स्कूल में हुए थे, मतलब हमारे यहाँ दुर्ग वाले स्कूल में थे या जगदलपुर स्कूल में थे, लेकिन प्लेस तो कॉमन ही है। और यहाँ आने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है, बढ़िया सा वाइब्स बहुत अच्छी है। ऐसा लग रहा है वापस मैं एडमिशन ले लूँ उधर स्कूल में और इन्जॉय करूँ यहाँ का रहन सहन और यहाँ की लाइफ। ये सब वॉल मैगजीन्स ऐसे हम लोग भी बनाते थे स्कूल में और बहुत फेमस रहता था। अलग अलग कोट्स लिखे रहते हैं या फिर न्यूज़ वगैरह, जो भी अपने स्टोरीज जो भी प्रेजेंट करना चाहते हैं वो सब लिखते हैं यहाँ। और अभी हम लोग हैं लाइब्रेरी में। ये बढ़िया सा लाइब्रेरी है यहाँ का, थोड़ा सा छोटा है, अभी न्यू स्कूल है ये, इसलिए ज़्यादा बड़ा लाइब्रेरी नहीं है। हमारे यहाँ तो बुक्स का खजाना था, इतना सारा बुक्स थे कि बुक्स में धूल भी जम जाती थी, इतने सारे बुक्स रहते थे और कभी वो ओपन नहीं हो पाता थे। और हर तरह की यहाँ पर आपको बुक्स मिल जाएंगी, सब्जेक्टिव भी, नॉवेल्स वगैरह भी। मैं बहुत नॉवेल्स पढ़ा हूँ स्कूल में, तो मैं था इंग्लिश हिंदी नॉवेल्स प्रेमचंद की या फिर बहुत सारे अलग अलग राइटर्स की, और बहुत इंटरेस्टिंग रहता था। ये सब्जेक्टिव बुक्स हैं, ये अलग अलग बुक्स हैं हिंदी लिटरेचर की, ऐसे बढ़िया है। यहाँ पर भी और सब्जेक्टिव बुक्स भी हैं। दोस्तों ये है हमारे नवोदय का मैम। यस मैम, भाई यादें आ रही इसलिए ही मैं बना रहा हूँ, वीडियो बना लेता हूँ। तो ये हमारा प्यारा मैम नवोदय का मैथ्स, और यहाँ पर हम लोग की पुरानी यादें चाहते होगी। ये हमारी दोनों मैम्स हैं, एक संध्या मैम है, एक मंजू मैम है जो मेडिकल में है, मतलब मेडिकल टीचर है। तो लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, वर्कर्स थोड़े कम हैं आज। और ये पुरानी यादें ताज़ा जगह हमारी, यहाँ पर जितने पेंटिंग्स लगी हुई हैं सबको डिस्प्ले किया गया है, कुछ दिन रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत दिनों बाद नवोदय की प्लेट में खाना खाने का मौका मिल गया और बहुत ही टेस्टी रहता है यहाँ का, जैसा कि जो भी खाना रहता है। यहाँ पर आज बनाए खीर, दाल, पनीर की सब्ज़ी और रोटी है, चावल दाल भी है यहाँ पर। और ये यादें बहुत ताज़ा हो जाती है डोंगा देख के, डोंगा बाल्टी में दाल चावल और ये प्लेट नवोदय वाला स्टाइल वाला। तो फिनिश करते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। हेलो दोस्तों, तो लंच के बाद मैं ज़्यादा अपडेट्स आपको दे नहीं पाया था। पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुआ था, वो हो चुका था ओवर, और रिजल्ट आने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। तो रिजल्ट लगभग 4 साढ़े 4 बजे था रिजल्ट आने में। तो बैठे बैठे वहाँ वेट कर रहे थे। तो उस टाइम के ड्यूरेशन में क्या क्या हुआ वो चीज़ शूट तो नहीं किया, क्योंकि मैं इतना इन्जॉय कर रहा था उस चीज़ों का ना, कि मैं वहाँ पर फिर मतलब शूट करने का ख्याल नहीं आया मेरे मन में। पहले तो हुआ ये कि हमारे 3 मतलब 2 मैडम्स और एक सर लोग से मुलाकात हुई। उनसे बहुत लंबी बातचीत हुई, मैं सबसे अलग अलग मिला पर्सनली, और कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे तक मैं सबसे बातें की बैठकर। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतने दिनों बाद मिले अपने टीचर्स वगैरह से, और उन लोग से बाकी जब पुरानी अपडेट्स लिए, क्या हुआ कैसा हुआ उन लोग की लाइफ में, फिर अपने लाइफ के अपडेट्स दिए कि क्या क्या चीज़ें चल रही है, कहाँ हूँ मैं अभी, कहाँ जॉब में कर रहा हूँ, क्या चीज़ें हुई लाइफ में, यही सब चीज़ें। तो मतलब पुराने टीचर्स से मिलो तो एक अलग ही फीलिंग आती है, और इतने टाइम बाद जैसे फ्रेंड से मिलते हैं वैसे ही टीचर से भी एक अलग बॉन्डिंग रहता है। और नवोदय में क्या है, अब दिन भर 24 घंटे टीचर्स के साथ ही एक कैंपस शेयर करना है, सुबह से लेकर शाम तक उनके ही चेहरा देखना है, उनके ही बातें करनी है। और जो भी प्रॉब्लम्स हो जो भी हो, वहाँ नवोदय में ऐसा होता है ना कि मतलब वही हमारे पेरेंट्स बन जाते हैं। मतलब एक्चुअल पेरेंट्स तो घर में रहते हैं, लेकिन वहाँ 24 घंटे जो हमारे साथ है, जो हमारा मतलब ख्याल रख रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं, कभी हम लोग गलती करते हैं तो पीट भी रहे हैं, ऐसा होता था। तो एक अलग सी बॉन्डिंग रहती है। तो वो सब चीज़ें मिलकर बहुत अच्छी लगी मुझे। ये बात तो पहली हुई। फिर दूसरी बात, मैंने जैसे ही मतलब वहाँ पर स्टेज में गया, अपने इंट्रोडक्शन दिया, बातें की, तो वहाँ जो उस नवोदय के जो थे स्टूडेंट्स अभी करेंटली जो वहाँ पढ़ रहे हैं, उन लोग काफ़ी मतलब
लगा उनको कि एक हमारे जो सीनियर हैं वो आए हैं और लगा उनको कि मुझसे बातचीत करनी चाहिए। जब थोड़े से फ्री हुए हम लोग, जब लंच के बाद रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो वहाँ के कुछ बच्चों ने मुझसे बात की, तो मैंने उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बता रहा था मुझे, उन लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे मुझे, जैसे कि आप मतलब अभी क्या करते हो, कौन से स्ट्रीम वाले थे आप, कहाँ से कौन कौन से नवोदय से आपने पढ़ाई की है, ये सब चीज़ें पूछ रहे थे। उसके बाद पूछ रहे थे एक बार बाहर जाते हैं, उन लोग 12th वाले थे, है ना, तो उन लोग पूछ रहे थे एक बार यहाँ से बाहर जाने के बाद कैसा माहौल रहता है, क्या चीज़ें रहती है, आपके फ्रेंड्स लोग आप पे टच में हैं कि नहीं है, ये सब बहुत सारी मन में उत्सुकता है उनकी। और एक वो भी है कि मतलब थोड़ा टेंशन भी है कि 7 साल एक नवोदय में गुजारने के बाद जब 12th पास आउट हो तो फिर वो फीलिंग क्या होती है, उनको ये जानना था मेनली, क्योंकि उन लोग थे 12th में, अब ये उन लोग का था आखिरी साल। अब मैं उनको यही चीज़ मैं भी समझा रहा था कि देखो ऐसा बात है, नवोदय एक ऐसा दुनिया है जहाँ 6 में आते हैं लोग, बच्चे आते हैं जो स्टूडेंट्स, तो उस टाइम तो उनका मन नहीं लगता, लेकिन 6 एक बार कंप्लीट हो जाता है वहाँ, फिर जब 12th के आते तक ना वो एक खुद का घर बन जाता है, खुद की एक दुनिया बन जाती है। फिर वहाँ हमको बाहर वाले के दुनिया से ना कोई मतलब नहीं रहता, वहाँ मतलब है तो वहीं सब कुछ रहे, ज़िंदगी भर वहीं बिता ले ऐसा लगता है मन। लेकिन क्या है, ये तो कुदरत का नियम है कि एक टाइम तक ही हर चीज़ें होती है, हमारी लाइफ में आगे बढ़ना हमको ज़रूरी है। अब 6 साल 7 साल वहाँ बिताते हैं हम लोग 6 से 12 तक, और 12th आते आते तक ऐसा हो जाता है ना कि इतना लगाव हो जाता है उस जगह से, उस प्लेस से, वहाँ की हर एक चीज़ से, उस इन्वायरमेंट से। फिर वहाँ से बाहर निकलना मतलब बहुत चैलेंजिंग लगता है और मन नहीं करता कि यार ये जगह को छोड़ के जाएं। इतना सुकून भरा प्लेस रहता है ना वो, भले कितनी भी मारपीट, मतलब मारपीट इन द सेंस कितनी भी आप गलतियाँ करो, कितने टीचर्स आपको डांटे फटकारे, लेकिन वहाँ की जो लाइफ रहती है ना, मतलब बहुत अलग नेक्स्ट लेवल की रहती है। तो यही सब चीज़ें उनको बहुत मतलब टेंशन था कि क्या होता है इससे, यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम लोग इतने साथ में हैं, सब इतना मन लगा कर रहते हैं, यहाँ पर खुश रहते हैं, खेलते हैं कूदते हैं, नाचते गाते हैं, मतलब और कल ऑल चीज़ें वहाँ पर एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का। तो वहाँ से बाहर निकलने के बाद क्या माहौल रहेगा, क्या है बाहर की दुनिया कैसी रहेगी, ये हम यहाँ से अनजान हैं, बाहर जाकर क्या रहेगा। तो बहुत सारे उनको क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, कैसे करना है, क्या करना है। तो मैंने सबके आंसर दिए, बहुत टाइम तक बात की उन लोग से भी, लगभग आधे घंटे तक इंटरेक्ट किया मैं, और सब चीज़ें इतनी उनकी मन में थी, मेरे को लगा जितना चीज़ मैं क्लियर कर सकता हूँ, जितना उनको कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ उतना उनको दूँ, उनको मतलब कि आगे के लिए उनको अच्छा लगे और निराश ना हो, क्योंकि उनके अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं, बोर्ड्स वगैरह हैं, लेकिन फिर कई होता है ना कि अरे यार सब छूट जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा सब सोच सोच के फिर पढ़ाई ना हो, ये सब ना हो। इसलिए मैं बोला आप लोग के टाइम में तो ज़्यादा इजी हो गया, हम लोग के टाइम में तो ना मोबाइल था ना कुछ था, मतलब मोबाइल से कीपैड मोबाइल्स हुआ करते थे उस टाइम, ना व्हाट्सएप रहता था, ना सोशल मीडिया उतना पॉपुलर था, इंटरनेट इतना महंगा था उस टाइम, तो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करना बहुत महंगा पड़ जाता था और मुश्किल से ही हो पाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और बाकी सब चीज़ें हुई, तो अब क्या है, अब ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, वहाँ बातचीत हो जाती है, कुछ हो गया, किसी की बर्थडे विश कर दिए, कभी कहीं गए तो मिल लिए, फ़ोन कर लिए, वीडियो कॉल कर लिए, ऐसे बहुत सारे अब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप लोग उतने ज़्यादा मतलब दूर नहीं रह पाओगे, मतलब दूर नहीं रहोगे, आप लोग कांटेक्ट में ज़रूर रहोगे। हम लोग में उतने टाइम मतलब उस टाइम इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं थी, उसके बाद भी हम लोग जब अब तक टच में हैं, तो आप लोग तो फिर अभी इस जनरेशन के पास आउट होने वाले हो। हो सकता है कहीं कुछ एक साथ किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें या कुछ कर ले, या आसपास की जगह रहो, तो कोई सिटी में है, जैसे रायपुर में कोई कॉलेज कर रहा है, भिलाई में कर रहे हैं, जैसे मैक्सिमम यहीं से करते हैं, तो फिर वहाँ जाकर आप लोग मिल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ऐसा बहुत सारी चीज़ें उनको बताया मैं और उनको विश भी किया ऑल द बेस्ट के अपने एग्ज़ाम्स के लिए, आगे फ्यूचर के लिए। तो उनको भी बहुत सुकून मिला ये सब बातें सुनकर। और एक मतलब नवोदय वालों की बॉन्डिंग ही अलग होती है, भले अनजान रहें लेकिन नवोदयन नवोदयन होता है। और मैं फिर से बोलना चालू हुआ नवोदय के बारे में, तो फिर चुप नहीं रह पा रहा हूँ, यही सब चीज़ें हैं। और बहुत मज़ा आया वहाँ, मतलब पुराने जो दिन थे पूरे याद आ गए मुझे, कैसे हम लोग मेस में रहते थे तो थाली लेकर लाइन लगाए रहते थे, फिर कैसे रेमेडियल क्लास के लिए जाना पड़ता था। हम लोग ऐसा होता था कि दौड़ कर जाते थे मेस में, खाना खाते थे, फिर थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिले बोल के जाते थे हॉस्टल, लेकिन रेस्ट करते नहीं थे, फिर वहाँ से हम क्रिकेट खेलते थे। फिर क्रिकेट खेलने के बाद फिर 3 बजे हो जाता था रेमेडियल क्लासेस का टाइम, तो फिर रेमेडियल क्लासेस जाते थे, वहाँ जाकर सोते थे। ऐसा हम लोग का शेड्यूल थोड़ा अलग रहता था, पढ़ने का टाइम रहता था वहाँ सोते थे, और जब सोने का टाइम रहता था वहाँ खेलने में बिता देते थे। ऐसा सब चीज़ें थी और बहुत अच्छी मेमोरीज है वहाँ की। और टीचर लोग भी पूछ रहे थे, मतलब बहुत टाइम बाद मिला तो सब चीज़ें हाल चाल पूछे, क्या चीज़ है, बाकी लोग के बारे में पूछ रहे थे, जो बैचमेट्स हैं उनके बारे में पूछ रहे थे कि उन लोग के क्या क्या हाल चाल है, कहाँ हैं। तो बताया सब अपने अपने लाइफ में सेटल हो गए हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं
और यही सब चीज़ें थी। अब मैं फ़ोटोज़ लेना चाहता था उनके साथ, लेकिन इतना बिजी शेड्यूल था कि टीचर्स के साथ फ़ोटोज़ तो क्लिक नहीं करा पाया मैं। लेकिन उन्होंने बहुत मतलब बोला है मुझे कि और आना नेक्स्ट टाइम। तो आज थोड़ा सा क्या इवेंट था तो सब चीज़ें फ्री नहीं हो पाए थे। अगली बार जब कभी फुर्सत में आना तो आराम से बैठ कर बातें करेंगे और ऐसा सब चीज़ें बोली हैं। मैंने श्योरिटी दी है कि हाँ मैम मैं ज़रूर आऊँगा, अगली बार थोड़े फुर्सत के पल लेके आऊँगा। अभी तो काम से गया था, मैं ही अपने स्कूल वाले के काम से गया था, फिर वहाँ भी उन लोग का इवेंट था, उन लोग भी बिजी थे और बहुत सारे इवेंट रहता तो बहुत सारे काम भी रहते हैं, तो उन्हीं सब में पूरा दिन बीत गया। और एक दिन वापस से नवोदय में जीने का मौका मिला, वहाँ मैस में खाना खाया और टेस्ट बता रहा हूँ ना, मतलब एग्जैक्ट सेम टेस्ट था जैसा कि हर नवोदय में रहता है। मतलब पता नहीं ये क्या जादू है नवोदय के इन्वायरमेंट का, या नवोदय का ही है कि आप कहीं भी चले जाएँ, किसी नवोदय में चले जाएँ, वहाँ खाने का टेस्ट वही रहेगा। रोटी का टेस्ट वही था, सब्जी का टेस्ट वही था, दाल भी वही था। और मेन बात नवोदय में मतलब आज बच्चे लोग, मैं देखा जैसे हम लोग का लंच कंप्लीट हुआ, फिर बाकी वहाँ के जो बच्चे हैं वो उन लोग आए, फिर वहाँ से लाइन से उन लोग अपना प्लेट वेट में लेके लाइन लगा खड़े थे, फिर सब मैस में खाना लिए, फिर बैठ के खा रहे थे। तो उस टाइम ही मैं और एक और सर थे, वो उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि क्या है यहाँ का माहौल, कैसा है, आप लोग को कैसा लगता है यहाँ का। तो आज तो दिन भर मतलब इतना खुशी में गया है ना, और इतना हैपनिंग गया है मैं बता नहीं सकता, मतलब वर्ड्स में नहीं बता पा रहा हूँ कितना खुश था मैं वहाँ जाकर। तो यही सब चीज़ें हैं, और ये लगता है मुझे बहुत सारी बातें कर ली मैंने आपसे। आप लोग के लिए हो सकता है ज़्यादा हो, क्योंकि आप लोग के लिए वो एज अ एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस पलों को जिया हूँ। तो मैं कितना ही बोल लूँ, कितना भी आपसे शेयर कर लूँ, मैं रात भर बातें कर सकता हूँ उस बारे में। तो इसलिए सोचता हूँ कि अब यहाँ पर रुक जाता हूँ मैं, आगे कभी और जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं शेयर करूँगा आपके साथ। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।